हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का वैज्ञानिक कारण? अगर जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस पवित्र ग्रंथ को कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि गीता की शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग गीता के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। किसी अन्य पवित्र ग्रंथ की तुलना में खासकर सनातन संस्कृत में गीता पर अधिक जोर क्यों देते हैं? मुख्य रूप से दो कारण हैं कि आपको श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई शिक्षाओं को पढ़ना, समझना और फिर लागू करना चाहिए। इसे निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है। तो पहला है, श्रीमद् भागवत गीता उन सभी वैदिक ज्ञान का सार है जो मनुष्य के पास मन और शरीर की शक्तियों का उपयोग करके सत्य साधक इकट्ठा करने में सक्षम है या भविष्य में कभी भी इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। यह आपको तुलनात्मक रूप से साहसिक कथन की तरह लग सकता है, लेकिन यह सच है। इस कथन को तब समझ में आता है जब कोई गीता में प्रकट सत्यों को आधुनिक विज्ञान द्वारा सत्यापित किया जाता है। और दूसरी चीज है, श्रीमद् भागवत गीता आपको सिखाती है कि उस ज्ञान को कैसे संभालना है। यह न केवल आप में अपने स्वयं के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि को देखने और जानने का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करता है, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि इस तरह के पालन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को कैसे संभालना है। पाठ की खूबी यह है कि यह सब दो दोस्तों के बीच की कथा की व्याख्या करते हुए किया गया है, जो अपने जीवन के सबसे भयंकर युद्ध में प्रवेश करने के कगार पे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का एक संग्रह है। इसमें विस्तृत विवरण के साथ उस ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में कैसे लाया जाए, यह पूर्ण सत्य को प्रकट करता है और साथ ही आपको एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए प्रवचन देता है, जो एक नया खिलौना प्राप्त करने पर हतप्रभ है, लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कैसे संभालना है। यह आपको उस ज्ञान को संभालने और उपयोग करने के लिए अपने तरीके खोजने के लिए नहीं छोड़ता है। यह आपके ऊपर हावी नहीं होता है। अध्याय दर अध्याय यह आपको इस सर्वोच्च ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए यात्रा पर ले जाता है और यह बताता रहता है कि उन्हें कैसे हासिल करना है और जीवन में उच्चतम संभव स्थिति तक खुद को ऊपर उठाने के लिए उनका उपयोग करना है। श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए एक विशेष मार्ग या समाधान भी नहीं बताती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के रूप में बोलते हैं, वादा करते हैं कि आपकी व्यक्तिगत आस्था और पसंद का सम्मान किया जाएगा। वह आपके विश्वास को स्थिर करेगा और आपको अपने जीवन में अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनना है उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे वह सबसे राक्षसी हो या सबसे दिव्य। वह निश्चित रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि जब आपके पास वास्तव में जीवन में कुछ चाहने का विकल्प है तो छोटी छोटी बातों के पीछे क्यों भागे? सृष्टि में उपलब्ध सर्वोच्च स्थान ब्रह्म के आसन की कामना क्यों नहीं करते? वह प्यार से जो आपके अपने स्वर्गीय निवास में आमंत्रित करता है, यह आपको तय करना है। उन्होंने लगभग हर श्रेणी में उच्चतम प्राप्त करने योग्य पदों को भी विस्तृत किया है, जिनकी आप इच्छा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, यह परम सत्य की पुस्तक है। पूर्ण ज्ञान के साथ एक विस्तृत नियमावली के साथ संलग्न है कि उस ज्ञान को अपने आरोहण के लिए कैसे उपयोग किया जाए। दूसरे अध्याय में ही प्रभु द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया गया है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? श्रीमद् भागवत गीता के वैज्ञानिक कारण क्या है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यह जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन के द्वारा ही जाएंगे और आप तक हमारी कहानियाँ पहुँचते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। आगे की वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।